पहलगाम कश्मीर की वह धरती जिसे लोग जन्नत कहते हैं, उसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खाते हैं। ऊंचे पहाड़, बहती हवा और बेसरण का वो माहौल जहां सैकड़ों लोग सिर्फ सुकून ढूंढने आते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस जन्नत में वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोपहर 2:30 सब कुछ सामान्य था। यहाँ सैकड़ों लोग आए थे, कुछ हनीमून पर, कुछ अपने परिवार संग और कुछ तन्हाई में सुकून ढूंढते हुए। सब इस वादी की शांति में खोए हुए थे, पर शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि इस जन्नत की चुप्पी कुछ ही पलों में चीखों में बदलने वाली है। अचानक से 3 आतंकवादी जंगल से निकलते हैं। सेना की वर्दी में, हथियारों से लैस AK-47 हैंड ग्रेनेड और पूरी प्लानिंग के साथ। सूत्रों के अनुसार यह आतंकी TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट के सदस्य थे, जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा संगठन है। उन्होंने सेना की वर्दी पहन रखी थी ताकि भ्रम फैलाया जा सके। आते ही उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकियों ने कुछ लोगों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी और फिर निशाना बनाया, बिना चेतावनी, बिना दया के वो दरिंदगी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लोग जान बचाकर भागे। कोई बच्चा मां की गोद में था, कोई पति पत्नी का हाथ खींच रहा था, लेकिन सब नहीं बच पाए। 26 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस दिल दहला देने वाले हमले में 26 मासूम लोगों की जिंदगियां छीन गई। इन शहीदों में थे भारतीय नौसेना के जांबाज अफसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, एक ऐसा नौजवान जिसकी शादी को अभी सिर्फ कुछ ही हफ्ते ही हुए थे। उनकी नई नवेली जिंदगी, सपनों से भरा घर, सब कुछ एक पल में उजड़ गया। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर भी मौके पर शहीद हो गए। इसके अलावा 2 विदेशी नागरिक, एक UAE और एक नेपाल से थे। 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक महिला ने कहा, हम सेल्फी ले रहे थे, तभी पीछे से फायरिंग शुरू हुई। सब गिरने लगे। मैं अपने बेटे को लेकर भागी, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार दिया। उस दरिंदा ने हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से सीधे दिल्ली लौटे। उन्होंने कहा, जो इस हमले के पीछे हैं, उन्हें इंसानियत और कानून दोनों से सजा मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने सीधे ऑपरेशन की कमान संभाली। सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अमेरिका, फ्रांस, जापान, UAE, रूस, सभी देशों ने इस हमले की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, पर्यटकों पर हमला सिर्फ एक देश पर नहीं, पूरी इंसानियत पर हमला है। पहलगाम की सड़कों पर सन्नाटा है। टैक्सी ड्राइवर, होटल मालिक, शॉपकीपर सब सहमे हुए हैं। कई यात्रियों ने अमरनाथ यात्रा की बुकिंग रद्द कर दी है। एक लोकल गाइड ने कहा, यह सिर्फ टूरिज्म का नुकसान नहीं, हमारा हौसला भी टूटा है। हर गोली सिर्फ एक शरीर नहीं गिराती, वह पूरे परिवार को तोड़ देती है। लेकिन भारत न पहले झुका है, न अब झुकेगा। हम अपने पर्यटकों की रक्षा करेंगे, अपने लोगों का साथ देंगे और आतंकवाद को उसकी जड़ों से खत्म करेंगे। ये जन्नत फिर मुस्कुराएगी, क्योंकि आतंक की कोई जमीन नहीं होती। अगर इस घटना ने आपको भी झकझोर दिया है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर कोई जाने आतंकवाद का चेहरा कितना डरावना है और इंसानियत कितनी कीमती है। ये सब आतंकवादी सुअरों को क्या पता। ऐसे आतंकवादी के पिल्लों को मिट्टी में मिला देना चाहिए और उनका साथ देने वाले सुअरों के पिल्लों को भी भारत की पवित्र धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। इनको भी जड़ से मिटा देना चाहिए। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने आतंकवाद को समर्थन करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़े फैसले लिए। चौथा फैसला इतिहास में अब तक पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा सपना होने वाला है। नंबर 1, पंजाब के अटारी बॉर्डर को तुरंत सीज किया जाएगा। नंबर 2, पाकिस्तान के सभी लोगों के वीजा तुरंत कैंसिल किए जाएंगे। नंबर 3, पाकिस्तान एम्बेसी से सभी ऑफिशियल्स एंड मिलिट्री एडवाइजर्स को 1 वीक के अंदर भारत छोड़ना होगा। नंबर 4, इसके साथ ही 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को भी विद इमीडिएट इफेक्ट सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, नेहरू जी की बनाई इस ट्रीटी की वजह से इंडस, चेनाब और झेलम रिवर का 70% पानी पाकिस्तान को जाता है। अगर इस ट्रीटी को ब्रेक करके इन फ्यूचर इस पानी को भारत की तरफ डाइवर्ट किया गया, तो ये डायरेक्टली पाकिस्तान का 90% एग्रीकल्चर, 30% एनर्जी जनरेशन को इम्पैक्ट करते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी को $70 बिलियन तक गिरा सकता है, जिसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी 1965, 71 और 99 के तीनों वॉर को मिलाते हुए टोटल 35 बिलियन के नुकसान से भी डबल होगा। वैसे इन